नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो बोलो। चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2023 देखेंगे और ये भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में काम आएगा। इसमें ज़्यादातर देखिए जो पीएससी का पैटर्न होता है, पीएससी में क्या है, एग्ज़ाम जिस दिन होना उसके 1 साल 1.5 साल पहले का पूछता है करंट अफेयर। बट व्यापम का आप ट्रेंड देखोगे तो व्यापम में ऐसा नहीं होता। व्यापम में हाल फिलहाल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, मतलब जो पिछले 5-6 महीने में घटित घटनाएं हैं वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नवंबर दिसंबर से लेके अभी तक वर्तमान जून तक का करंट अफेयर है। चलिए, सबसे पहले पद्म अलंकरण 2023, तो इसमें 3 पुरस्कार शामिल होते हैं, एक पद्मश्री, एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक, तो ध्यान रखना 6 पद्म विभूषण मिला हुआ है, 9 पद्म भूषण मिला हुआ है और टोटल 91 पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन ये भारत स्तर पर देख रहे हैं, भारत स्तर पर पुरस्कार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्तर का नहीं है। लेकिन हमको यहाँ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ याद रखना पड़ेगा जो 91 उसमें से 3 पद्मश्री पुरस्कार किसको मिले हैं? छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व को मिले हैं। तो इसको याद रखना 6, 9, 91, ये फिगर याद रखिएगा, ये भारत वाले में काम आएगा आपको। ठीक, तो 91 में कौन है? सबसे पहले फेमस उषा बारले जी। ठीक है, उषा बारले जी, श्रीमती उषा बारले। दूसरे कौन? डोमर सिंह कंवर। और तीसरे कौन? अजय कुमार मंडावी। ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। 91 में से 3 ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो जो उषा बारले है वो क्या है? पंडवानी कलाकार है। किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला ये भी पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र में मिला पूछने से सभी को कला के क्षेत्र मिला है, बट कला में भी कौन सा कला? तो ये पंडवानी कलाकार हैं। जो डोमर सिंह कंवर है वो नाचा कलाकार हैं और अजय कुमार मंडावी जो है काष्ठ शिल्पकार कला है। ये तीनों कला के क्षेत्र में हैं। तो क्या देखें, पद्म अलंकरण पुरस्कार भारत स्तर पर। ठीक है, पद्मश्री उससे बड़ा, पद्म भूषण उससे बड़ा, पद्म विभूषण तीनों से एक और बड़ा होता है, कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न। ठीक है, ठीक। तो 6, 9, 91 करके आपको याद रखना है। 6, 9, 91, 6, 9, 91। 91 में से 3 छत्तीसगढ़ के हस्तियों को मिला है, उषा बारले, कंवर और मंडावी, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी। ठीक है, कुछ चर्चित व्यक्तित्व देखते हैं। सबसे पहले नाम आता विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, तो ये क्या है? फिलहाल राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए। अभी विवादों के बीच जो एक विधेयक था 76% आरक्षण वाला, उस विवादों के बीच अनुसुईया उइके का ट्रांसफर करवा दिए। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थी? अनुसुईया उइके जी थी। इनका ट्रांसफर करवा दिए। कहाँ भेज दिए इनको? मणिपुर में भेज दिए। ठीक है, मणिपुर में भेज दिए। और यहाँ किनको लेके आए? विश्वभूषण हरिचंदन को लेके आए। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन को लेके आए। ये कौन से नंबर के हैं पूछा जाए, क्रम पूछने का ट्रेंड चले आ रहा है, तो पूछा जा सकता है 90वें नंबर के हैं। लेकिन ये 90वें नंबर में ध्यान रखिएगा जो बीच में कार्यवाहक राज्यपाल भी है ना, उनको भी इंक्लूड कर दिया। टोटल 9 नंबर के हैं। ठीक, तो अनुसुईया उइके पहले थी, अभी कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अनुसुईया उइके को कहाँ भेजे? मणिपुर। और इनको कहाँ से लाए? आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, अभी छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि अनूप कुमार गोस्वामी ने शपथ दिलाई। ये 14वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस थे, 14 नंबर के चीफ जस्टिस थे। अभी चेंज हो गए, अभी 15वें नंबर के आ गए। ठीक, तो ये मार्च में लिए और इनका ट्रांसफर फरवरी में हुआ। ठीक है,
तो इनको जो नए राज्यपाल हैं उनको शपथ कौन दिलाए? 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन? अरूप कुमार गोस्वामी, अरूप है, ठीक। चरणदास महंत जी ये कौन है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, चरणदास महंत। और संतराम नेताम उपाध्यक्ष हैं। तो इसको कैसे याद रखना? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वैसे विधानसभा में भी होता है, ठीक है। तो देखना जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं एक दूसरे का पैर पड़ते हैं, तो कोई भी अध्यक्ष है, अध्यक्ष है मतलब ऊंचे पद पे है, तो अध्यक्ष है तो जाके उसका क्या पढ़ेंगे? पैर पढ़ेंगे, पैर पढ़ेंगे मतलब चरण पढ़ेंगे, चरण दास महंत, ये क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो जो उपाध्यक्ष होगा उसका भी मन तो करेगा कि अध्यक्ष बनने का, लेकिन उसको संतोष करना पड़ेगा कौन से पद से? उपाध्यक्ष। तो संतोष से आना संतराम नेताम, संतोष से क्या याद रखोगे? संतराम नेताम। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष है। ये पूछे ना पूछे, ये पूछ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ये बने हैं। इससे पहले कौन थे उपाध्यक्ष? तो मनोज सिंह मंडावी, तो उसको भी ऐसे याद किए थे, बड़ी उसको भी ऐसे याद किए थे। उनका भी मन था लेकिन बन नहीं पाए, तो मन से मनोज, मन से मंडावी, मनोज सिंह मंडावी उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, तो ये पद में किसी और को बैठाना था। कौन से क्षेत्र से आते पूछते? तो केशकाल, केशकाल विधानसभा क्षेत्र से। नारायण प्रसाद चंदेल, तो नारायण प्रसाद चंदेल भी पहले धर्मलाल कौशिक जी क्या थे? तो नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। लेकिन इनको हटा के अब किसको बनाया गया है? नारायण प्रसाद चंदेल। इनकी मृत्यु नहीं हुई है ना। तो नारायण, न से नारायण, न से नेता, न से नारायण, न से नेता, नेता प्रतिपक्ष याद रखना। नारायण प्रसाद चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। अब ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? तो जांजगीर चांपा से। अब ये ट्रेंड चले आ रहा है, खास करके किसका विधानसभा क्षेत्र याद रखना है? टोटल 90 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, तो पूरा का पूरा 90 अगर याद करोगे बोलोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा 90 आपको याद नहीं रखना है। तो कितना याद रखना है? जितने महिला मंत्री बनी है, महिला मंत्री खास करके उनका, जितने मंत्री है ओवरऑल 13 मंत्री है उनका, और महिला विधायक जितने होंगे उनका याद कर लेना, और जो न्यूज़ में होंगे किसी कारणवश उनका विधानसभा क्षेत्र याद रख लेना। जैसे अभी अभी नियुक्त हुए हैं तो याद रख सकते हो। देखो 15वें नंबर के चीफ जस्टिस, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन? रमेश सिन्हा, ठीक है, रमेश सिन्हा जी को अभी चीफ जस्टिस बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश, और यह छत्तीसगढ़ राज्य में 15वें क्रम के हैं। इससे पहले कौन थे? अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है, पिछले बार अनूप लिखा है, अरूप है वो, अरूप कुमार गोस्वामी, ये 14वें नंबर के और ये 15वें नंबर के, ठीक है। मार्च 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नए राज्यपाल इनको शपथ दिलाए होंगे, ठीक है, नए राज्यपाल मतलब अनुसुईया उइके नहीं दिलाई होंगी, कौन दिलाया होगा? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। इससे पहले बीच में कौन? गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो बीच में बिना चीफ जस्टिस कैसे काम चलेगा? तो चीफ जस्टिस लाए थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश लाए थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस लाए थे। तो नाम क्या उनका? गौतम भादुड़ी। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, भाड़े पे, भाड़े मतलब थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए भाड़े पे, भाड़े से याद रखना, भादुड़ी, गौतम भादुड़ी, ठीक है। चित्रसेन साहू, दो अभी पर्वतारोही फेमस है, एक याशी जैन, एक चित्रसेन साहू, दोनों को याद रखना। चित्रसेन साहू बालोद जिला के निवासी हैं, और जो याशी जैन है वो रायगढ़ की हैं, ठीक है, ये बालोद के हैं और ये रायगढ़ की हैं, ठीक है। अब ये लगातार बैक टू बैक माउंटेन चढ़ते रहते हैं। अब हाल फिलहाल में कौन सा चढ़ा उनको याद रखना है। 4-5 और डिटेल दिया हुआ है बट वो याद नहीं रखना, ठीक है। तो याशी जैन जो है अभी फिलहाल माउंट एवरेस्ट फतह करके आई है, ठीक, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये 8850 इसका ऊंचाई है, 8850, पहले 48 लेते थे अब 50 हो गया, ठीक। चित्रसेन साहू ये अभी अभी एकांका गुआ चढ़ के आए, एकांका गुआ, ठीक है, एकांका गुआ, और इससे पहले एल्ब्रुस भी चढ़े थे, एल्ब्रुस, ठीक। तो इनका दोनों याद रख लेना, एल्ब्रुस, देखो चित्र बनाओगे पेंटिंग करोगे ब्रश से तो एल्ब्रुस, ठीक है, और एकांका गुआ, एकांका गुआ भी याद रखना, ठीक है। अब ये इसमें खास बात क्या है, ये फिजिकली चैलेंज है, मतलब इनका नकली पैर लगा हुआ, आर्टिफिशियल पैर। अब इनको स्टेट आइकन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, ध्यान रहेगा, स्टेट आइकन ऑफ छत्तीसगढ़ बनाया गया है। क्या लिखा हुआ? चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ का फतह किया, एल्ब्रुस की चोटी भी फतह किया था, ठीक है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी थी। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा चित्रसेन साहू को स्टेट आइकन छत्तीसगढ़ बनाया गया है। यह बालोद जिला के निवासी है। यासी जैन रायगढ़ जिला के निवासी हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। साक्षी मुदलियार क्यों फेमस है? सा से साक्षी, सा से 17 याद रखना, सा से साक्षी, सा से 17, तो इनका 17वां रैंक है। किसमें 17वां रैंक है? आईईएस में, जैसे आईसीएस होता है इंडियन सिविल सर्विस, वैसी आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। तो आईईएस
भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 में इन्होंने 17 रैंक हासिल किया। तो छत्तीसगढ़ की है करके इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके महिला है करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। साक्षी मुदलियार। ISP दयानंद, इनको क्या बनाया गया भाई, तो निर्वाचन होने वाला है तो वहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बना के भेजे हैं किनको, ISP दयानंद को। ठीक है, तो इसका नाम कैसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे नाम पता गांव आपको याद रखने होंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो दयानंद को याद रख लेना। देखो आमतौर पर चुनाव होता है तो किसी जो अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी, उसका झुकाव किसी विशेष पार्टी तरफ ना हो, इसलिए कोई न्यूट्रल व्यक्ति को लाया जाता है और ये हिदायत दी जाती है कि भैया आपको पक्षपात नहीं करना है, ठीक है, बायस नहीं होना है। ठीक, तो ये दयानंद को लाया ताकि किसी के ऊपर दया ना दिखाएं, ऐसे याद कर सकते हो, दयानंद। ठीक है, दयानंद। प्रज्ञा नायक PSC की टॉपर, PSC 2021 की अभी टॉपर है, CGPSC की है ना। कृष्ण कुमार सैनी, कृष्ण कुमार सैनी किस लिए फेमस है, अभी देखो इनका एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस नारा के साथ उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर ये दूरी तय की है पैदल। ठीक है, पैदल इनने दूरी तय की है। तो अब याद रखना भैया, इतने गर्मी में, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इतने गर्मी में अब पैदल चलना इंसानों के बस की बात नहीं है, किसके बस की बात है, भगवान की। भगवान में भी किसकी, कृष्ण की। तो ऐसे कृष्ण याद रख लेना, क्योंकि नाम के साथ क्या किया है वो भी तो याद रहना चाहिए। तो कृष्ण कुमार सैनी, तो इन्होंने क्या किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पैदल यात्रा कर लिया। ठीक है, 3580 किलोमीटर की पद यात्रा की। अब ये नहीं पूछेगा बस किन्होंने चला, कृष्ण कुमार सैनी। कीर्ति चक्र से सम्मानित छत्तीसगढ़ के जवान सिपाही, ये शहीद हो गए थे नक्सली हमले में, तो 3 लोगों को कीर्ति चक्र मिला हुआ है, शहीद दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण, श्रवण कश्यप। ठीक है, कुछ चर्चित स्थल देखते हैं। अच्छा, इसका ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, PDF अगर डाउनलोड करना होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस, उसमें करंट अफेयर का फोल्डर अलग से बना हुआ है, करंट अफेयर 2023 का, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस फाइल को ओपन कर दिया हूँ, कोई भी आके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, चर्चित स्थल देखते हैं। भारत का 5वां समुद्री पार्क मनेंद्रगढ़, तो ये मरीन फॉसिल पार्क है, पिछले साल से ये काफी चर्चे में है। ठीक, तो भारत स्तर पर देखा जाए तो ये 5वें नंबर का समुद्री पार्क मिला है ना, तो ये इसको पार्क बना दिया गया, संरक्षित कर दिया गया, ठीक, ताकि टूरिस्ट आए और देख सके। अब इसमें खास बात क्या है कि 28 करोड़ साल पुराना है, 28 करोड़ साल पुराना है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितना करोड़ साल पुराना है, बस वहां से आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं बताऊं कि इतने साल पुराना कोई चीज मिला है तो आपको देखने का मन करेगा, मन से याद रखना मनेंद्रगढ़। ठीक है, मन से याद रहेगा मनेंद्रगढ़, है ना। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पहले कोरिया के अंतर्गत आता था, अब उसको अलग बना दिया गया, MCB कर दिया गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये मनेंद्रगढ़ में मिला, मनेंद्रगढ़ में। ठीक है, और इसका नाम कर दिया गया गोंडवाना, गोंडवाना फॉसिल पार्क। ठीक है, तो यह भारत का 5वां, छत्तीसगढ़ का पहला जीवाश्म पार्क है। मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल हेरिटेज साइट प्रस्तावित है। ठीक है, इस पार्क का नाम क्या है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क रखा गया है। देश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे, मिलेट ऑन व्हील्स, ये खरसिया रायगढ़ में। ये मिलेट क्या है, मिलेट मतलब मोटा अनाज, मिलेट मतलब समझ लेना मोटा अनाज। और कैफे जानते हो, होटल कैफे, चाय कॉफी पीने जा रहे हो, ठीक, कैफे कुछ फूड आइटम मिल रहा है वहाँ, तो जो भी मोटे अनाज से बना हुआ प्रोडक्ट है मिलेट कैफे में मिलेगा आपको। ठीक है, अब मिलेट कैफे मतलब समझ गया, कैफे मतलब खाने पीने वाला चीज हो गया, तो खाने पीने से क्या रखना, खरसिया। खरसिया कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, तो पहला मोबाइल मिलेट कैफे, मिलेट ऑन व्हील, मोबाइल मतलब मोबाइल में मिलेगा ऐसा नहीं है, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला, मूव हो सके जो। ठीक है, तो ये कहाँ, खरसिया रायगढ़। खाने पीने वाला आइटम है तो खरसिया याद कर सकते हो, खरसिया रायगढ़। इसका शुभारंभ स्थल कहाँ, खरसिया रायगढ़ जिले में है। अब एक और पॉइंट है जिससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मिलेट कार्निवल हुआ अभी। ठीक है, मिलेट कार्निवल, मिलेट कार्निवल एक फेस्टिवल टाइप का था समझ लो, वो कहाँ पे हुआ, रायपुर में हुआ है ना, वो रायपुर में हुआ, उसको ध्यान रखना है। पहला मिलेट कैफे कहाँ खुला, रायगढ़ में, खरसिया रायगढ़, और उसका नाम क्या है, तो मिलेट ऑन व्हील्स, मिलेट ऑन व्हील्स, व्हील्स पहिए पे मिलेगा ऐसा। ठीक, देखो मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब आएगा इसमें। देश की सबसे बड़ी पंचायत खोहिर, छत्तीसगढ़। इससे पहले राजस्थान का एक सुंदरा पंचायत था, उसको काउंट किया जाता था सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये 900 है, वो 450 के आसपास था। ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया, अब इसको खोहिर छत्तीसगढ़ को माना जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा पंचायत है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 900 वर्ग किलोमीटर है, 900 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये कहाँ है पूछने से, तो सूरजपुर जिले में है। कोई फेमस लोकेशन है, गांव है, शहर है,
आप पहली बार सुनेंगे तो आपको नाम अजीब सा लगेगा, फिर कौन से जिले में वो भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार नाम स्थल देके पूछता है कि कौन से जिले में है, ठीक है। तो ये है सूरजपुर जिले में। तो ऐसे नॉर्मल याद कर लेना, जैसे वो हनुमान भगवान खा लिए थे, ठीक है, आम को, लीलोताही मधुर फल जानो बोल के खा लिए थे, तो यहाँ से रखना खोहिर खा लिए थे, किसको खा लिए थे, सूरज को खा लिए थे, तो सूरजपुर जिले में है। ग्राम पंचायत सरपंच इनके कौन है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, ध्यान रख लेना, फूल साहेब पांडे, फूल साहेब पंडो। वाईफाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ, बेल टुकरी में, ठीक है, बेल टुकरी में, ध्यान रखना, पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बेल टुकरी, लेकिन कैसा, वाईफाई सुविधा वाला, ठीक है, कहाँ पे, बेल टुकरी। तुरेनार क्या है, तो सबसे बड़ा रीपा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो सबसे बड़ा पूछने से तुरेनार है, ठीक है, और सबसे पहला पूछने से कुल गांव है कांकेर में, अभी आएगा आगे पॉइंट। क्या लिखा हुआ है देखो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 मई 2023 को मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम बेल टुकरी में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा में वाईफाई सुविधा की शुरुआत की, ठीक है, ये बेल टुकरी वाले में वाईफाई की सुविधा की शुरुआत की। तो ये वाईफाई सुविधा से लैस होने वाला प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है, ठीक। आगे चल के कुलगांव वाला भी मिलेगा आपको, और तुरेनार भी पढ़ना है, कुलगांव सबसे पहला, कुलगांव कांकेर, और तुरेनार जो है वो सबसे बड़ा है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये नया रायपुर में है। ट्राइबल नाम से कंफ्यूज मत होना, ट्राइबल मतलब देखो जनजाति क्षेत्र हो गए, बट वो ट्राइबल जनजाति सोच के आप बस्तर जगदलपुर ऐसा एरिया मत मारना, ठीक है। ये कहाँ खुला है, नया रायपुर में। तो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर में स्थित है, जब जनजाति पढ़ा रहा था वहाँ मेंशन किया होगा। तो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है पूछने से, नया रायपुर में, वहीं इस म्यूजियम को बनाया गया है, ठीक है, ताकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और खास करके जो आदिवासी थे, ठीक है, उनके बारे में लोग जाने, आए तो जाने, ठीक। और इनका नाम भी एक जनजातीय नेता के ऊपर रखा गया, कौन, वीर नारायण सिंह, ठीक है, सोना खान के जमींदार थे ये। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर में स्थित है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर इस म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। यह आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम है। मोती उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र बलौदा बाजार, देखो एक सोना खान नाम का जमींदार है, सोना खान नाम की जमींदारी थी, इतिहास में पढ़ते हैं इसको, सोना खान नाम का जगह है, तो ये बलौदा बाजार में। तो जब इसको मैं याद कराता हूँ तो ऐसे याद कराता हूँ कि सोना आप ऐसी कहाँ मिलेगा, बाजार में जाके लोगे आप, बाजार में मिलेगा, ठीक है, तो सोना बाजार में मिलेगा तो मोती भी कहाँ मिलेगा, हीरा मोती भी बाजार में। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। मोती उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार में 5 ग्राम पंचायतों में ये सेटअप बनाया जाएगा, लेकिन वो 5 ग्राम पंचायत के नाम दिए थे, बट नाम मत याद रखिए। कहाँ है बनेगा ये केंद्र पूछने से, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में टोटल 4 और नवीन मेडिकल कॉलेज खुले, चारों जगह, और चारों जगह 100-100 सीट हैं। अब टोटल 14 हो गए, बस उसको याद रखिएगा। देखो कबीरधाम, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा और मनेन्द्रगढ़, अब टोटल 14 हो गए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड मार लेना। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव, कुलगांव कहाँ पे, कांकेर। तो कुलगांव उत्तर बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर है, केन कांकेर नहीं, उत्तर बस्तर कांकेर जिला में अवस्थित है। 2003 में नाम चेंज किए थे, कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर कर दिए थे, कवर्धा का कबीरधाम कर दिए थे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा कुलगांव गांधीग्राम में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया, और सबसे बड़ा भी बताया था कहाँ है, तुरेनार में है, जगदलपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वाटर प्लांट भाटा गांव में, ठीक है, जीरो वाटर प्लांट कहाँ लग रहा है, भाटा गांव, रायपुर के भाटा गांव में जीरो वाटर प्लांट लग रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं पहला इथेनॉल प्लांट कवर्धा कबीरधाम भोरमदेव, तो ये फेमस है, भोरमदेव कवर्धा में है, कवर्धा या कबीरधाम, यहाँ पहला इथेनॉल प्लांट बन रहा है और सबसे बड़ा बन रहा है, ठीक है। जलप्रपातों से पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनेगा कहाँ पे, जसपुर में। तो जैसे जलप्रपात और जैसे जसपुर याद रख सकते हो, ठीक। अब 2 क्षेत्र हैं याद रखना, द नगरी और रौनी, ये दोनों जलप्रपात हैं, इसमें अलग अलग एक 1400 मेगावाट और एक 2100 मेगावाट ऐसा कुछ है, तो कैपेसिटी बताया है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक। तो इतने चर्चित जगह हो गए, कुछ कुछ प्रोजेक्ट हो गए। अब देखते हैं चर्चित क्षेत्र। देवबास का जंगल कहाँ पे है, नारायणपुर में, ठीक। नारायणपुर में ऐसे भी अबूझमाड़ का जंगल है, वहाँ बहुत सारे लकड़ी पाए जाते हैं, तो ऐसे देवबास का जंगल भी नारायणपुर याद रख सकते हो। और बागेश्वरी माता मंदिर सूरजपुर जिला है, ठीक। तो 2 चीज़ याद रखना, ब से बागेश्वरी और ब से बिलद्वार, ये दोनों आपका सूरजपुर जिला में मिलेगा।
इसको कैसे याद रख सकते हो, अभी नए नए स्थल मिले हैं और इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा और बहुत ज़्यादा देखोगे तो कंफ्यूज हो गए। जैसे ज़्यादा धूप पड़ता है, ज़्यादा धूप मतलब ज़्यादा सूरज पड़ा, तो आप कहाँ घुसोगे, बिल में घुसोगे, बिल से रखना बिल द्वार। बिल द्वार गुफा कहाँ है, सूरजपुर में है। बिल द्वार गुफा और बागेश्वरी, ये दोनों एक मंदिर एक गुफा है, ठीक, तो दोनों कहाँ है, सूरजपुर जिला में है, ठीक है। केंदा घाटी, इसको छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे खतरनाक घाटी माना जा रहा है, तो केंदा पेंदा करके आ सकते हो, केंदा पेंदा, पेंदा मतलब पेंड्रा रोड, ठीक। वराह प्रतिमा, ये कहाँ है, छिपछिपी ग्राम मनेन्द्रगढ़ में, छिपछिपी ग्राम मनेन्द्रगढ़ में। ये कैसे याद हो गया, एक अभी मूवी आई थी कांतारा, तो कांतारा मूवी में वो वराह अवतार ही लेते हैं, ठीक है। तो वो अगर मूवी का सीन याद होगा तो जंगल में जाते हैं और वहाँ जाके छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये किसी को मिलते नहीं, तो छिपने से छिपछिपी याद रख सकते हो, छिपछिपी ग्राम मनेन्द्रगढ़, वराह प्रतिमा। निरई गरई ऐसे याद कर सकते हैं, निरई गरई राइम करेगा, निरई गरई, गरई मतलब गरियाबंद, निरई माता धाम कहाँ है, गरियाबंद में। मुगल कालीन आभूषण व मुद्रा की प्राप्ति कहाँ से हुई है, बड़गांव, चाराभाटा, डोंगरगांव, ठीक है। तो बड़गांव से, अब इसको कैसे याद रख लेना, तो जो मुगल कालीन आभूषण है तो उस टाइम एकदम बड़े बड़े रहते थे, तो बड़े बड़े से रखना बड़गांव। चेपारानी मंदिर पाली में है, ठीक है। चेपारानी मंदिर कहाँ, पाली, पाली कोरबा। कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां मिली, रतनपुर बिलासपुर जिला, तो कलचुरियों का ये क्षेत्र रहा है रतनपुर, ठीक है, तो वहां से आप रतनपुर याद रख सकते हो, रतनपुर बिलासपुर जिला। कलचुरी कालीन राम जानकी मंदिर, ये कहाँ पे, महासमुंद। इसको कैसे याद रखना, राम और जानकी के बीच जब वो किडनैप हो गई थी सीता माता, तो राम और जानकी के बीच कौन आ गया था, समुद्र आ गया था, तो राम और जानकी मंदिर ऐसे याद रखना, समुद्र से महासमुंद। पांडुवंशी कालीन बुद्ध प्रतिमा सोंडरा ग्राम रायपुर में मिला, पांडुवंशी कालीन बुद्ध प्रतिमा सोंडरा ग्राम रायपुर, ठीक है, ध्यान रहेगा। और कुछ चर्चित जलप्रपात एवं परियोजना देख लेते हैं। मुर्सीमाड़ जलप्रपात, मुर्सीमाड़ जलप्रपात है ओरछा जिला में, कौन सा जिला है, नारायणपुर, ओरछा जगह का नाम ओरछा है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, मार होकर मुड़ीला, जैसे एक परेश रावल का सीन था, सर फोड़ साले का, तो वैसे ही मार होकर मुड़ीला, ठीक है। तो ओकर से ओरछा क्या मारना है, मुरी मारना है, तो मुरी से मुर्सीमाड़ जलप्रपात कहाँ है, ओरछा नारायणपुर। तोड़ गेर मेटा, ये क्या है, कच्चा पाल, ये भी नारायणपुर में है। तो जो भी कच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, तो कच्चे से याद रखना कच्चा पाल, और तोड़ने से याद रखना तोड़ गेर मेटा जलप्रपात, कच्चा पाल नारायणपुर में। एटक छाड़ अबुझमाड़, तो ये राइम कर रहा है, एटक छाड़ अबुझमाड़, ठीक, तो राइम करने वाली चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो एटक छाड़ जलप्रपात कहाँ पे है, अबुझमाड़ में। नोगो बाबा फरसगांव, इसको याद रख सकते हो तो रख सकते हैं। लावायम भूमिका परियोजना, ये कुसमी जिला बलरामपुर में, ठीक है। तो नोगो बाबा फरसगांव और लावायम भूमिका परियोजना है कुसमी में। बिहारपुर जलप्रपात कोरिया में है। तो हम लोग जब भी नाम लेते हैं बिहार का तो यूपी बिहार साथ में लेते हैं। तो जब पहले मैप बताता था तो आपको यहाँ पे बताया जाता था कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। हालांकि कोरिया ब्रेक हो गया है और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी बन गया, बट कोरिया से टच होता है वो इधर है क्या, यूपी, ठीक, मतलब ऊपर में है, बस ये रखना। तो यूपी बिहार नाम साथ में लेते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, कोरिया जिला जो यूपी बिहार को टच करता, बिहार को टच नहीं करता, बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि यूपी बिहार साथ में नाम लेते हैं। तो बिहारपुर जलप्रपात पूछे तो कहाँ पे मिलेगा, कोरिया में मिलेगा। गुडरी झरना कहाँ पे, रायगढ़ में, ठीक है। तो गुडरी गुड़गढ़ ऐसा याद रख सकते हो, गुडरी झरना रायगढ़ में मिलेगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर, ज़्यादा होगा तो रिवाइज करके बाद में आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो रिवीजन करना होगा तो यूट्यूब में देख लेना। दुर्लभ वन्य जीव प्राप्ति क्षेत्र, अब ये भी पूछने का प्रचलन चले आ रहा है। तो देखो, पैरी नदी गरियाबंद, इसको पहले याद कर, पैरी नदी गरियाबंद में एक फिश देखा गया, एक प्रकार की मछली, क्या नाम है उसका, अमेजन डेविल फिश, पैरी नदी गरियाबंद में। इसको कैसे याद कर लिया, जो फिश स्पा होता है, ठीक है, आपको पैर की गंदगी निकालनी है तो आप फिश स्पा में जाओगे, वहाँ अपना पैर डुबाओगे और मछली आके खाने लगती है गंदगी, ऐसा रहता है सिस्टम, ठीक है। तो पैर से आ सकते हो क्या, पैरी नदी जो कि गरियाबंद में है, और फिश से रखना अमेजन डेविल फिश, ठीक, क्लियर। यूरेशियन ऑटर, ये कहाँ है, कोरबा में मिला है, मतलब ये कौन से, ये जीव कहाँ पे मिला, कोरबा में। तो ऑटो कार से याद रख सकते हो, ऑटो कार, तो कार से कोरबा याद आ जाएगा, ऑटो से ऑटो याद रह जाएगा। दुर्लभ चौसिंगा और नारंगी चमगादड़, या कांगेर घाटी क्षेत्र जगदलपुर में मिला है। तो जो कांगेर घाटी है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध भी, यहाँ बहुत सारे पक्षी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो चमगादड़ भी उसी श्रेणी का, याद रख लेना, ठीक है। नारंगी चमगादड़ मिला कांगेर घाटी क्षेत्र में, और दुर्लभ चौसिंगा, ये पक्षी श्रेणी नहीं है बोले, लेकिन कांगेर घाटी क्षेत्र में मिला है, याद रख लीजिएगा।
ठीक है। आगे चल के जुगनू महोत्सव देखोगे तो मैंने बताया कांगेर घाटी फेमस ही है किसके लिए, पक्षियों के लिए। तो जुगनू महोत्सव भी अब उड़ता हुआ है तो पक्षी की श्रेणी में कंसिडर कर लेना उसको। तो जुगनू महोत्सव कहाँ हुआ पूछने से, कांगेर घाटी में ही हुआ है, कांकेर में हुआ, ठीक है, कांगेर घाटी के पास हुआ है, ध्यान रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ चर्चित स्थल है। प्रथम, जो भी प्रथम होता है इंपॉर्टेंट हुआ है। तो देखो छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क पाटन जिला दुर्ग। अब जो भूपेश बघेल है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ शिक्षा पार्क बना दिए, शिक्षा में आगे बढ़े, ऐसा लेट कर सकते हो। तो शिक्षा पार्क का कहाँ, पाटन दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम सोना खान, कौन से जिला में, बलौदाबाजार में, ठीक है, पहला एयर म्यूजियम सोना खान। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल, ठीक, बहराडीह जिला जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पे है, नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ, कुलगांव में, इसको पहले देख चुके हो। क से कुलगांव, क से कांकेर, याद रख सकना। छत्तीसगढ़ का पहला एवं सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट भोरमदेव कबीरधाम, ये ऊपर देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, ठीक है, बुंगरूवाड़ा, ठीक, बुंगरूवाड़ा बाबू सेमड़ा। बाबू सेमड़ा में ट्राइबल फूड पार्क भी है, याद आ रहा है, एक ट्राइबल फूड पार्क भी है बाबू सेमड़ा में, ठीक। बाबू सेमड़ा में क्या है, ट्राइबल फूड पार्क भी है। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हो। तामेश सर का ट्रिक था कि बाबू ट्राई करेंगे, बाबू ट्राई करेंगे, जैसे कहीं रेस्टोरेंट में जाए, कैफे में जाए, ठीक है, और बाबू के साथ जाए, पापा वाला बाबू नहीं, दूसरे वाला बाबू। तो बाबू के साथ जाए तो बोलते हैं ना, बाबू ये ट्राई करेंगे, बाबू ये ट्राई करेंगे, चलो ठीक है। तो क्या ट्राई करेंगे, सेमड़ा। सेमड़ा समझते हो क्या होता है, नहीं समझते हो, ठीक। नाक बहता है ना, तो जब वो लिक्विड अवस्था में रहता है, जब वो सॉलिड अवस्था में हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेमड़ा। तो बचपन में सब खाते थे, खाते थे आप नहीं, तो अब ट्राई करना, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बाबू सेमड़ा ट्राइबल फूड पार्क। पहला जुगनू महोत्सव बताया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में, क्लियर। पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ में, ठीक। मिलेट जिला कितना है पूछने से, मिलेट जिला घोषित किया गया टोटल 14। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बालीकोट जगदलपुर में। इसको कैसे रखना, बाली मतलब नाली कर लेना, ठीक है, बाली नाली, और ये सीवरेज मतलब भी वही गटर नाली, ऐसे लेट कर सकते हो, ठीक है। तो सीवरेज और बालीकोट याद रह जाएगा, नाली बालीकोट। ये ऐसे रखना, बाल कहाँ धोगे अब से, नाली के पानी से, ठीक है। तो अच्छा कले घाने निकलेंगे। अभी एक न्यूज़ चैनल में मेरा एडवर्टाइजमेंट चलता था, तो वो न्यूज़ चैनल वाले ने रिपोर्टिंग किया होगा, वो अभी कौन सा ऑयल था, हाँ नहीं, भिलाई टाइम्स का भी हो गया, एक और जो सुमन की बहन डालती है IN24, तो उसमें वहाँ जाके उसको इंटरव्यू ले रहे हैं कि बढ़िया घने घने बाल आएंगे, और उसमें एल बैंड चलता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट, मतलब एल यहाँ पे मेरा एडवर्टाइजमेंट। तो उस नंबर पे कॉल ना लगा के मेरे नंबर पे कॉल लगा के, मैं 42 साल के हूँ और बाल झड़ गए पूरा, एती के घना बाल चाहिए, ऑर्डर कर दो। मतलब भैया मेरा कोचिंग सेंटर चलता है, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्चित स्थल देखते हैं कहाँ कहाँ। तो सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है, नथिया नवागांव जिला कांकेर, याद रखिएगा, मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव कांकेर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गौठान वृंदावन गौठान है। अब वृंदावन एक मंदिर का लोकेशन भी हो जाता है, वृंदावन नाम, तो वहाँ से याद रख सकते हो, सबसे बड़ा गौठान वृंदावन गौठान राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट चरोदा भिलाई में। सोलर प्लांट इधर से जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र था, गाड़ी वगैरह सीखने का काम आता था, ठीक है। तो वहाँ सोलर प्लांट बना है चरोदा भिलाई में। और एनर्जी स्टोरेज प्लांट अगर देखा जाए तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थल देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ में, ये देख चुके हैं। 2400 साल पुराना मुद्रा और मुहर मिला कहाँ पे, रीवा ग्राम आरंग में। तो आरंग में वैसे भी सिक्के मिले हैं, याद आ रहा है किसके, गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, गुप्त काल के मिले, मयूर ध्वज ऐसा आरंग वगैरह में, ठीक है। तो रंग बिरंगे सर याद किए थे। तो वहीं से प्राचीन मुद्रा मुहर रीवा ग्राम आरंग याद कर सकते हो। 36 करोड़ पुराना जुरासिक कालीन पौधा ये मिला है कहाँ पे, हरिग्राम बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में। तो हरा से याद रख सकते हो, पौधा कैसे रहेगा, हरा रहेगा, तो हरा से रखना हरिग्राम, ठीक है। और हरा घास कौन चढ़ता है पूछने से, बैल चढ़ते हैं, बैलाडीला, ठीक है, दंतेवाड़ा।
5000 साल पुराना भित्ति चित्र मिला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क में जनकपुर में। देश का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कुटेना, ठीक। तो ऐसे आ सकते हो बंद करके से किसी को कूटते हैं, कभी कुटाया हो घर में, ठीक, दरवाजा बंद करके, तो ऐसे दरवाजा बंद करके कूटने से आगना बंदरगाह, कूटने से कुटेना गरियाबंद। बहुकोशी समुद्री शैवाल जीवाश्म बेंदला डोंगर की पहाड़ी ब करके आ बेंदला डोंगर की पहाड़ी और सुरंगनी क्षेत्र में मिला है मासोन। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, तब्बू ऑफ कर दो।